ये वीडियो देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक वीडियो है। यकीन मानिए हर भारतीय को के लिए ये गर्व की बात है और हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक रेयर फीट अचीवमेंट है जो कि दुनिया के कम देशों के पास है। मतलब एक हाथ की उंगली से भी कम देशों के पास ये अचीवमेंट है। भारत इस स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है और इस वीडियो में पहले मैं आपको खबर बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा क्यों ये अहम है, क्यों ये भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही घटना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया। दरअसल भारत रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसे उन्होंने बताया कि आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सफल परीक्षण किया है हाई स्पीड रॉकेट स्लज का, जिसने हमने लड़ाकू विमान के स्केप सिस्टम को बहुत ही प्रिसाइड और कंट्रोल वेलोसिटी पर, जो कि करीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार, वैलिडेशन पर कैनोपी के साथ इंजेक्शन सिविक्स की और साथ में ही कंप्लीट एयर क्रू रिकवरी की, रेल ट्रैक रॉकेट स्लैज पर यानी RTRS पर। और यह टेस्ट पूरी तरीके से सफल हुआ और इस टेस्ट को किया गया है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TBRL चंडीगढ़ में। अब ये हो गए टेक्निकल खबर। अब मैं आपको इसे थोड़ा डिटेल में और आसान भाषा में समझाऊंगा। दरअसल हमारी एक टेस्ट फैसिलिटी है जो कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च फैसिलिटी है चंडीगढ़ में। वहां पर एक प्रॉपर रेल ट्रैक है, जो एक ऐसा रेल ट्रैक है जिसपे 800 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की किसी भी चीज को हम दौड़ा सकते हैं। नॉर्मल रेल ट्रैक पर आप ये नहीं कर सकते। अब हमने किया क्या, एक लड़ाकू विमान का कॉपी कट जो होता है ना, जहां पर पायलट बैठता है, उसे लिए और उसके अंदर आप खुद को एक स्वदेशी इंजेक्शन सिस्टम फिट किया, जिसके बाद इस पूरी कैनोपी को करीबन 800 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाया गया और इसे 800 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी के रिसर्च कर लिया। यानी कि यह रफ्तार पकड़ ली तो हमने सीट इंजेक्शन सिस्टम को परफॉर्म किया, यानी कि यह देखा कि हमने जो सीट इंजेक्शन सिस्टम बनाया कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और सच में अगर हम लड़ाकू विमान के अंदर इसे लगाते हैं तो कल को ये नौबत आ जाएगी कि विमान को बचाया नहीं जा सकता, तो पायलट को कैसे उस लड़ाकू विमान से सुरक्षित बाहर निकाले। हमारे देश सीट इजेक्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आज इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से सफल, बल्कि ये कहिए कि भारत के पास अब वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी बदौलत हम खुद की देसी इजेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। आप कहोगे ये इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सीट इजेक्शन सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। दुनिया के 4 से 5 देशों के पास ये सिस्टम बना पाते हैं और उदाहरण के लिए दुनिया के ज़्यादातर लड़ाकू विमान में आज भी इस्तेमाल की जाती है मार्टिन बेकर की सीट इंजेक्शन सिस्टम की, एक ब्रिटिश कंपनी और उसी का दबदबा है। यहाँ तक कि भारत में जो तेजस लड़ाकू विमान उसमें भी मार्टिन बेकर की ही सीट इंजेक्शन सिस्टम लगाई है और इससे इतना नुकसान उठाना पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए कल को भारत का कोई तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो जाए, सबसे पहले मार्टिन बेकर को पता लगेगा कि ये क्रैश हो चुका है, मतलब एक लड़ाकू विमान क्रैश कर गया। इसलिए आप देखे होंगे दुनिया में जब भी ज़्यादातर लड़ाकू विमान क्रैश होते तो मार्टिन बेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बताता है कि फलाने देश में लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और हमारी सीट ने उसके पायलट को बचा लिया है। इससे ना ही सिर्फ आपके सीक्रेट ऑपरेशन लीक हो सकते हैं, बल्कि आपकी पूरी ऑपरेशन में वो भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है कि जो दुश्मनी का इस्तेमाल करके आप खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में काम कर सकता है। देखो, हमने फलाने देश के लड़ाकू विमान को मारकर गिरा दिया, भले ही टेक्निकल कमी के गिराए गए हो, लेकिन आप समझिए इस मामले को स्वदेशी होने में बहुत ही ज़रूरी था। बल्कि ये कहिए कि लड़ाकू विमान जो जितने ज़्यादा कंपोनेंट आपके खुद होंगे, आपका कंट्रोल उतना ही ज़्यादा होगा। एक छोटी सी चीज़ अगर आपको विदेश से लगा ली तो मतलब आप वहीं फंस जाओगे। भारत का तेजस लड़ाकू विमान ही नई फ्यूचर के जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनमें मार्टिन बेकर की सीट ही लगनी थी, लेकिन अब स्वदेशी सिस्टम आने से मार्टिन बेकर का खेल खत्म हो जाएगा। और ये ऐतिहासिक इसलिए भी है कि भारत के 100% आत्मनिर्भर बनने में यह का रोड़ा था, क्योंकि हम एक खुद का जेट इंजन बनाने वाले फ्रांस की कंपनी सैफरान के साथ मिलकर 100% हमने टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। हम उस मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। रडार हम खुद का उत्तम ऐसा रडार बना चुके हैं जो इजराइल के साथ मिलकर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यह बस आखिरी मेल का पत्थर था जो हम अचीव नहीं कर पा रहे थे।
आज हमने इसे भी अचीव कर लिया, यानी कि तेजस का 100% भारतीय होना रास्ता सफल हो चुका है। और भविष्य में जितने भी लड़ाकू विमान होंगे, चाहे वो एकमा हो, तेजस मार्क 2 हो, या उसके 100% भारतीय होने का रास्ता साफ हो गया। ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।